सन 1999 कारगिल युद्ध। तोलोलिंग पहाड़ी पर जंग जारी थी। तोलोलिंग की वो पथरीली पहाड़ी पूरे युद्ध के दौरान हुए कैजुअल्टियों में से लगभग आधी कैजुअल्टियों के लिए जिम्मेदार थी। कारगिल की सबसे पेचीदा, मुश्किल और खूनी जंग यहीं लड़ी गई थी, वो भी बिना आर्टिलरी सपोर्ट के। 18 ग्रेनेडियर और 16 ग्रेनेडियर बटालियनों ने बेहिसाब नुकसान झेला था। महीने भर के संघर्ष और खून बहाने के बाद भी तोलोलिंग भारत की पहुंच से दूर थी। जनरल वेद प्रकाश मलिक के लिए यह एक चुनौती थी, क्योंकि भारतीय आक्रमण की धार यहां आकर कुंद पड़ जाती थी। ग्रेनेडियर्स के लगातार धावे केवल उनकी कैजुअल्टियों का फिगर बढ़ा रही थी। मजबूरन एक नई और ताजा दम बटालियन को यह टास्क सौंपा गया। कुपवाड़ा से एक नई बटालियन सेकंड राजपूताना राइफल्स को 24 घंटे के अंदर गुमरी में रिपोर्ट करने को कहा गया। केवल एक दिन के एक्लिमेटाइजेशन, मौसम और टेरेन के अनुसार ढलने की एक मिलिट्री टर्म के बाद ही बटालियन को लॉन्च करने की प्लानिंग उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एमबी रविंद्रनाथ ने की। कर्नल रविंद्रनाथ ने बटालियन के चुनिंदा 80 एथलीटों और ऑफिसर्स की 4 टीमें बनाकर उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। वास्तव में यह एक आत्मघाती मिशन था। रात को 8 बजे फाइनल असॉल्ट से पहले पैप टॉक में कर्नल रविंद्रनाथ ने अपने 80 सुरमाओं से कहा कि मैं तुम्हारा सीईओ हूं और तुम ही मेरा परिवार हो। तुमने बटालियन के लिए खेल के मैदान में मेडल ही मेडल जीते हैं। तुमने जो भी मांगा मैंने तुम्हें दिया। क्या मैं तुमसे अपने लिए एक चीज मांग सकता हूं? जवानों के आग्रह करने पर रविंद्रनाथ ने लगभग चीख कर कहा, तो मेरे बच्चों, आज मुझे तोलोलिंग दे दो। रविंद्रनाथ ने असॉल्ट टीम को इतना ज्यादा इमोशनली चार्ज कर दिया कि सूबेदार भंवरलाल भाकर पैप टॉक के बीच में ही बोल पड़ा, सर, आप सुबह तोलोलिंग टॉप पर आना, वहीं मिलेंगे। फिर जो कुछ हुआ वो भारत के युद्ध इतिहास का सुनहरा पन्ना है। घमासान और खूनी संघर्ष के बाद सेकंड बटालियन द राजपूताना राइफल्स ने ऊंची चोटी पर बैठे 70 से ज्यादा पाकिस्तानियों के हलक में हाथ डालकर विजयश्री हासिल तो की, मगर बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। 4 ऑफिसर्स, 5 जेसीओस और 47 जवानों को तोलोलिंग की पथरीली ढलानों ने ले लिया था और लगभग इतने ही गंभीर रूप से जख्मी थे। बलिदान के इस निर्णायक घड़ी में महानायक बनकर उभरे थे कर्नल एमबी रविंद्रनाथ, जिन्होंने अपनी बटालियन को ऐसे मोड़ पर कमांड और लीड किया और बहुत बड़ी कीमत चुकाकर देश को वो यादगार पल दिया, जिसे टर्निंग पॉइंट ऑफ द कारगिल वॉर कहा जाता है। केवल इसी लड़ाई ने कारगिल युद्ध का पासा भारत के पक्ष में पलट दिया था, मगर कीमत भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। मेजर आचार्य, मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन नैमो, कैप्टन विजय थापर, सूबेदार भंवरलाल भाकर, सूबेदार सुमेर सिंह, सूबेदार जसवंत, हवलदार यशवीर तोमर, लांस नायक बचन सिंह उनमें से थे जो सुबह का सूरज नहीं देख पाए। नायक देगेंद्र कुमार ने वॉर ट्रॉफी के तौर पर पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर खान का सिर काटकर रख लिया। मेजर विवेक गुप्ता और नायक देगेंद्र कुमार महावीर चक्र से अलंकृत किए गए, जबकि कर्नल रविंद्र, हवलदार यशवीर, सूबेदार सुमेर सिंह को वीर चक्र से अलंकृत किया गया। युद्ध की सफलता का सेहरा कर्नल रविंद्रनाथ के सिर बंधा, जिसके वो हकदार भी थे। लड़ाई के बाद कर्नल रिटायर हो गए, मगर तोलोलिंग की चोटियों पर शहीद हुए जवानों के परिवारजनों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रत्येक शहीद के बच्चों और विधवाओं से वो नियमित संपर्क में थे। उनके बच्चों की स्कूलिंग, विधवाओं का पेंशन, बूढ़े बुजुर्गों की चिकित्सा के सारे मामले उन्होंने खुद संभाले।
मिलिट्री स्कूल चायल, धौलपुर और अजमेर में उन्होंने शहीदों के बच्चों की बेहतर पढ़ाई और व्यक्तित्व के निर्माण का जिम्मा उठाया। तोलोलिंग पर शहीद हुए एलएमजी गनर लांस नायक बचन सिंह के पुत्र हितेश कुमार ने हाल ही में जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से अपने पिता की बटालियन में अफसर के तौर पर कमीशन लिया तो उनकी माता श्रीमती कामेशवाला मुक्त कंठ से बेटे के कमीशन का शेयर कर्नल एमबी रविंद्रनाथ साहब को दे रही थी। उन्होंने शहीद हुए सैनिकों के बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ा, नियमित रूप से उनकी समस्याएं सुनकर समाधान के लिए सदैव उपलब्ध रहे। कर्नल एमबी रविंद्रनाथ कर्नाटक के दावणगेरे जिले के रहने वाले थे। सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक श्री मागोद बसप्पा और माता श्रीमती सरोजम्मा के पुत्र कर्नल रविंद्रनाथ का जन्म 15 मई 1959 को हुआ था। विजयपुरा में सैनिक स्कूल के छात्र कर्नल रविंद्रनाथ 1976 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल हुए। उन्होंने 1980 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से उत्तीर्ण होकर राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया, जो अपने बहादुर सैनिकों के लिए जाने जाने वाली रेजिमेंट है। सैनिक स्कूल विजयपुरा के इस पूर्व छात्र और स्टॉलवर्ट ऑफिसर के तौर पर फेमस कमांडर 8 अप्रैल 2018 में दुनिया को अलविदा कह दिया। मिलिट्री एनल्स में बेहद योग्य कमांडरों के तौर पर प्रसिद्ध एक युद्ध नायक दुनिया से रुखसत हो गए चुपचाप, अनसंग एंड अननोन। नेशनल मीडिया तो छोड़िए, सोशल मीडिया तक में कोई खबर, शोक संदेश या कानाफूसी तक नहीं हुई इन महान हस्ती के बारे में। जय मां भारती, जय हिंद।